भारत के दूर दराज के इलाकों में कई ऐसे गांव हैं जो अपने रहस्यों और डरावनी घटनाओं के लिए मशहूर हैं। ऐसा ही एक गांव है मायापुर, जो उत्तर प्रदेश के घने जंगलों के बीच स्थित है। इस गांव के बारे में कहा जाता है कि यहां कई साल पहले एक भयानक घटना हुई थी, जिसके बाद से यह गांव पूरी तरह से सुनसान हो गया। लोगों का मानना है कि यहां आज भी अतृप्त आत्माएं भटकती हैं और जो भी इस गांव में रात को रुक जाता है वह कभी वापस नहीं लौटता। राहुल एक युवा और साहसी पत्रकार था जो रहस्यमयी और अलौकिक घटनाओं पर रिपोर्टिंग करने का शौक रखता था। उसने कई भूतिया जगहों के बारे में लिखा था, लेकिन मायापुर गांव की कहानी उसे सबसे ज्यादा आकर्षित करती थी। एक दिन उसने अपने दोस्त विकास को फोन किया और कहा, विकास, मैं मायापुर जा रहा हूं, वहां की सच्चाई जाननी है, क्या तुम मेरे साथ चलोगे? विकास ने झिझकते हुए कहा, यार, वहां के बारे में इतनी डरावनी बातें सुनाई गई हैं कि मैं वहां जाने से डरता हूं। लेकिन राहुल ने उसे मना लिया और अगले ही दिन दोनों मायापुर की ओर निकल पड़े। मायापुर गांव तक पहुंचने के लिए उन्हें घने जंगलों से होकर गुजरना पड़ा। रास्ते में उन्हें कोई भी इंसान नजर नहीं आया। गांव के प्रवेश द्वार पर एक टूटा फूटा बोर्ड लगा था जिस पर लिखा था, मायापुर, प्रवेश वर्जित। राहुल ने कैमरा निकाला और बोला, यहां तो सचमुच कोई नहीं रहता, लेकिन क्या वजह है कि लोग इसे छोड़कर चले गए? विकास ने डरते हुए कहा, कहते हैं कि यहां एक शाप लगा है। सालों पहले इस गांव में एक साधु आया था और गांव वालों ने उसे मार डाला। उसी की आत्मा यहां भटकती है। राहुल ने हंसते हुए कहा, यह सब अंधविश्वास है, मैं यहां रुककर सच्चाई जानूंगा। शाम होते ही गांव में एक अजीब सी खामोशी छा गई। हवा में किसी के रोने की आवाजें सुनाई दे रही थीं। विकास बेचैन हो गया। राहुल, चलो यहां से निकलते हैं, मुझे अच्छा नहीं लग रहा। लेकिन राहुल ने उसे टाल दिया, अभी नहीं, मुझे कुछ और फुटेज चाहिए। तभी अचानक एक झोंका हवा का आया और दूर से एक औरत का सफेद चोगा पहने हुए धुंधला सा चेहरा दिखाई दिया। विकास चिल्लाया, वो देखो, कौन है वो? लेकिन जैसे ही राहुल ने कैमरा घुमाया, वह आकृति गायब हो गई। गांव के बीचों बीच एक पुरानी हवेली थी, जिसके बारे में कहा जाता था कि वहां सबसे ज्यादा आत्माएं रहती हैं। राहुल ने फैसला किया कि वह उस हवेली में जाएगा। हवेली का दरवाजा किसी अदृश्य शक्ति से खुद ही खुल गया। अंदर जाते ही उन्हें एक बूढ़ी औरत बैठी दिखाई दी, जो धीरे धीरे रो रही थी। राहुल ने पूछा, आप कौन हैं? औरत ने अचानक सिर उठाया और उसका चेहरा पूरी तरह से विकृत था। वह चीखती हुई बोली, यहां मत रुको, नहीं तो तुम भी मर जाओगे। विकास ने राहुल का हाथ पकड़ा और दोनों भाग निकले। भागते भागते वे गांव के एक बुजुर्ग से मिले जो अभी भी वहां रहता था। उसने बताया, सालों पहले इस गांव में एक साधु आया था जिसने गांव वालों को शाप दिया था कि वे सभी मर जाएंगे और उनकी आत्माएं यहां भटकती रहेंगी। उसी दिन से यह गांव खाली हो गया। राहुल ने पूछा, लेकिन क्यों? उस साधु ने ऐसा क्यों किया? बुजुर्ग ने आंखें बंद कर ली, क्योंकि गांव वालों ने उसकी बेटी की हत्या कर दी थी। रात बीतते बीतते राहुल और विकास ने महसूस किया कि वे अकेले नहीं हैं। हर तरफ से आवाजें आ रही थीं, छायाएं उनका पीछा कर रही थीं। अचानक राहुल ने देखा कि उसका कैमरा खुद ही चलने लगा और स्क्रीन पर एक लड़की का चेहरा दिखाई दिया, जिसकी आंखों से खून बह रहा था। वह चीखती हुई बोली, मेरी मौत का बदला लो। राहुल और विकास ने जान बचाकर भागने का फैसला किया, लेकिन गांव का रास्ता बदल चुका था। वे एक ही जगह चक्कर काट रहे थे। सुबह होते ही गांव फिर से सुनसान हो गया। राहुल और विकास कहां गए, कोई नहीं जानता। कुछ लोग कहते हैं कि वे भी उन आत्माओं का हिस्सा बन गए जो मायापुर में भटकती हैं। आज भी अगर कोई रात को मायापुर जाता है तो उसे रोने की आवाजें सुनाई देती हैं और कभी कभी दो युवकों की परछाइयां दिखाई देती हैं जो हमेशा के लिए उस शापित गांव में फंस गए हैं। क्या आप मायापुर जाने की हिम्मत करेंगे?